हेलो एवरीवन, मैं राशिद आप सबका चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आप इस चैनल पे क्लास 10th के मैथ की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हम लोग अध्याय 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अध्याय 3 की कुछ प्रश्नावली को मैं स्किप कर रहा हूं, यानी 3.1 3.2 को, और आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.3 पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी आपको जो समीकरण 2 दिया गया है, नंबर 1 में जो है रैखिक समीकरण है। नंबर 1 का पहला जो समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप। और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, और ये समीकरण आपका 2 है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि आपको किसी एक से मान को प्रतिस्थापित करना है। जैसे समझिएगा चीज़ों को कैसे है, जैसे मान लो समीकरण 1 से चलेंगे हम लोग। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, इसमें 2 चर है ना, एक x है और एक y है। यहाँ से किसी एक चर का मान निकालना है। ठीक है, अच्छे से समझना। फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट टाइम बढ़िया से नहीं सीख पाएंगे फिर आपको आगे दिक्कतें ही दिक्कतें आएगी। इसमें 2 चर है, 2 चर में से क्या करना है, किसी एक चर का मान यहाँ से निकाल लेना है। जैसे मान लो x का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो x बराबर क्या आएगा 14, और y को इधर भेज देंगे तब तो केवल इधर x बचेगा ना। तो x बराबर क्या है 14 माइनस वाई। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट को लिए और इसमें से एक वो चर का मान निकाल लिया। आप चाहते तो y का मान भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पर हमने x का मान निकाला। x का मान कितना है 14 माइनस वाई। अब क्या करना है, इस x के मान को समीकरण 2 में रख देना है। x का मान है ना, x के मान को समीकरण 2 में डाल देना है। कैसे डालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में देने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका x माइनस वाई बराबर 4 है। x का मान आप रख रहे हैं, इस समीकरण में आप x का मान डालेंगे। x का मान है कितना 14 माइनस वाई। एक्स का मान कितना है 14 माइनस वाई। तो जहाँ पर x है वहाँ पे क्या लिखिएगा 14 माइनस वाई लिखिएगा x की जगह पर। अब ये y तो ऐसे रह जाएगा माइनस वाई बराबर 4। समझ में आया? करना कुछ नहीं है, बस x के मान को x की जगह पे रख देना। ठीक, अब क्या है देखो 14 माइनस वाई, तो माइनस माइनस जुड़ता है ना, तो माइनस वाई तो दोनों जुड़ के हो जाएगा -2y। माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है, बराबर कितना 4। अब देखिए हमें y का मान निकालना है। किसका मान? y का मान निकालना है। तो y वाले को इधर रहने दीजिए, -2y को इधर रहने दीजिए, बराबर 4 है। 14 को इधर भेज देंगे हम। जिसका मान निकालना उसको एक साइड, बाकी को एक साइड कर देना। चलो, अब -2y बराबर क्या बचा, 4 में से 14 घटेगा, माइनस में 10 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 14 में माइनस लगा है, -10। आपको y का मान चाहिए ना, तो y बराबर क्या आएगा, इधर तो -10 पहले से है, लेकिन ये -2 को हटाएंगे तब तो y बचेगा। तो -2 को इधर भेजेंगे हम, तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा में आएगा, और ये माइनस से माइनस कट गया, 2 पंचे 10। y बराबर कितना आया 5। y का मान निकल गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में दे दीजिए या 2 में दे दीजिए, किसी में भी दे देंगे, x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में देने पर, 1 में देने पर समीकरण 1 है क्या आपके पास, तो x प्लस वाई बराबर 14। ठीक, तो x प्लस वाई की जगह पे क्या रखिएगा 5। वाई का मान 5 निकाले है ना, तो y की जगह पे 5 रखेंगे
बराबर 14। आपको x का मान चाहिए, 5 को उधर भेज दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के बाद तो 14 है, 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो x बराबर क्या आया, 9 आ गया। तो आपके पास x बराबर 9, मतलब फाइनल आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ x बराबर 9 और y बराबर 5। यही ना हल हुआ। हल का मतलब क्या होता है, उसमें जो अचर है उसका मान निकालना। x और y अचर था, उसका हमने मान निकाल लिया। सॉरी, x और y चर है ना, चर का मान निकाल लिया 9 और 5, x का मान 9 और y का मान 5। यही है आपका आंसर। सिंपल सिंपल, कुछ नहीं किया गया। एक बार फिर से समझिएगा, ये दोनों समीकरण आपको दिया है, समीकरण 1 से चलना है और यहाँ से किसी एक चर का मान निकाल लेना है, या x का निकाल लो या y का निकाल लो। हमने x बराबर निकाला है, तो बराबर के बाद तो 14 पहले से था, y को इधर भेज दिए माइनस में आ गया, तो समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में डाल देना है। ये समीकरण 2 था, देखो लिख लिया हमने, x के जगह पे ये जो मान था वो डाल दिए, हल करके हमारे पास y का मान निकल गया। जैसे y का मान निकल जाएगा, y के मान को किसी में भी डाल दीजिए, या इसमें डाल दीजिए या इसमें डाल दीजिए। हमने लेकिन एक में डाला, समीकरण 1 में दिए, समीकरण 1 लिख करके y जगह पे 5 रख के हल करके x बराबर 9 आ गया। इसी तरीक़ा से सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए आप सब लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे, यानी पहला का दूसरा करेंगे। पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर में दिया है आपको 3। इसको समीकरण क्या कर लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा समीकरण दिया है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू कितना मिला है, 6। और ये आपको मिला समीकरण 2। चलिए इसको कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आता है और आपको लग रहा है कि आप इस चैनल से मैथ को सीख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब कंटिन्यू आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 तो ठीक लग रहा है, समीकरण 2 अगर आप देखेंगे तो ये फ्रैक्शन में लग रहा है, मतलब बट्टा में लग रहा है। एक काम करते हैं, पहले इसको ठीक करते हैं। ठीक कैसे करेंगे, इसको भी समीकरण 2 हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, ये भिन्न के जोड़ के टाइप का है ना, हम इसका भिन्न का जोड़ पहले कर लेते हैं। 3 और 2 का क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे। कितना आएगा, 3 2 का लघुत्तम तो होगा नहीं, गुना होकर क्या होगा 6। इससे इसमें भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को ऐसे गुना करेंगे तो 2s प्लस इसको इससे भाग करेंगे 3, 3 को t से गुना करेंगे तो 3t हो गया बराबर 6। अब देखो 2s प्लस 3t, ये वाला यूँ ऐसे लिखा गया, बराबर क्या है 6 है। ये जो बट्टा में 6 है, इसको इधर भेज दीजिए, इधर बट्टा में इधर क्या चीज़ में आएगा, गुना में, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 6 के 36। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसके जैसा बन गया ना समीकरण। तो जब कभी भी बट्टा में यदि समीकरण हो तो उसको पहले भिन्न का जोड़ करके और इस टाइप का हमें बना लेना है, ताकि अब हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से चलेंगे हम सब लोग, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में किए हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। यहाँ से क्या करेंगे, 2 गो चर है ना, किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। हम s का मान निकाल लेते हैं। s बराबर क्या आएगा, 3 है ना बराबर के बाद, और t जो इधर आएगा तो क्या चीज़ में आएगा, प्लस में। s बराबर 3 प्लस t हो गया। अब इस s का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में डाल देंगे। क्लियर, इस s का मान समीकरण किस में डालना है, 2 में डाल देना। लिखेंगे s का मान समीकरण, समी लिख दिया, समीकरण हो गया 2 में देने पर। ये बात लिख करके उसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण को लिख लेना है। समीकरण क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। यही है ना आपका समीकरण 2। चलिए 2 तो 2 रहेगा ही। इस s के जगह पे क्या लिखिएगा, ये 3 प्लस t है ना, s का मान आप रख रहे हैं इसमें, तो s के जगह पे लिखेंगे 3 प्लस t, तो s का काम खत्म। अब ये प्लस का चिन्ह, ये 3t बराबर
36। चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये 2 से 3 का गुना होगा ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो गया, और फिर 2 को टी से भी तो गुना करेंगे ना। ये 2 से 3 का गुना हुआ और फिर 2 से टी का भी गुना हुआ, क्योंकि दोनों का गुना में ही है, तो क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो यहाँ तो काम खत्म। अब ये बचा प्लस 3t बराबर 36। अब चलिए 6 प्लस 2 गोटी और 3 गोटी कितना हो गया, 3 2 5 गोटी हो गया, 5t। ये 5 लिखा है, ऐसे मत समझदाना आप लोग। 5t बराबर कितना 36। आपको t का मान चाहिए ना, 6 को उधर भेजेंगे, जिसका मान चाहिए उसको एक साइड, बाकी सबको एक साइड कर देना होता है। तो 5t ऐसे रहेगा बराबर, तो 36 सही है। इस 6 को इधर भेजेंगे, ये प्लस में आते, इधर क्या चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा। तो 5t बराबर 30 हो जाएगा घट के। आपको t का मान चाहिए तो 5 को भी हटाइए, तो t केवल इधर बचेगा 30। ये 5 इधर आएगा तो बट्टा में, अब 5 का पारा से काटिएगा, 5 6 का 30 ना, इम्प्लाइड डेट का यहाँ पे चिन्ह पड़ेगा बाबू। तो t बराबर कितना आया 6। अब इस t का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में दे देंगे, या इसमें दे दीजिए या इसमें दे दीजिए, हम लोग 1 में ही डालेंगे। t का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 है क्या, ये वाला है, s माइनस टी बराबर 3। तो s माइनस टी के जगह पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे टी की जगह पे हम 6 लिखेंगे तो बराबर 3। तो s बराबर 3, आई 6 को इधर भेज दीजिए, प्लस में आएगा, s बराबर 6 3 9। तो t बराबर क्या निकला 6, s बराबर क्या निकला 9, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए नोट करिए आप सब। चलिए पहला का दूसरा कर चुके हैं और पहला का तीसरा नंबर हम लोग करेंगे अभी। तो पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब है अगला है 9x माइनस में 3y, 9x माइनस 3y बराबर 3, ये है आपका समीकरण 2। करना क्या है, सिंपल तरीका, समीकरण 1 से चलेंगे जैसा कि पिछला क्वेश्चन में किए हैं। समीकरण, रे बात नहीं करो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक, क्या करेंगे हम यहाँ से, इसमें क्या गो चर है, एक x है और एक y, 2 गो चर है, किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, किसी एक चर का मान कैसे निकालेंगे, एक काम करिए ना, y को इधर भेज दीजिए, y को इधर भेज दीजिए, प्लस में आ जाएगा। देखो 3x 3 को इधर ले आइए, माइनस में आएगा 3, और y को इधर भेज दीजिए, तो y बराबर निकल गया ना हमारे पास। किसी एक चर का मान निकालना था, या तो x का निकालो या तो y का निकाल लो। हम y बराबर निकाल लेते हैं, सुविधा है। x निकालने में थोड़ा सा लो चाहिए कि फिर फ्रैक्शन में आएगा, बट्टा आएगा। क्या आएगा, अगर x निकालना चाहेंगे आप तो ये आएगा 3x बराबर में 3, y को इधर भेजिएगा तो प्लस में आएगा, फिर x बराबर क्या आएगा 3 प्लस y, ये बट्टा में 3, ये आएगा x का मान। तो थोड़ा सा फिर डालने में, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा हमारा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी एक का निकालना है तो एक काम करते हैं, 3x और 3 को इधर ले आइए माइनस में, और y किधर भेज दीजिए, प्लस में चला गया। तो y बराबर हमारे पास मिल गया 3x माइनस 3। ठीक है, अब चलो इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में डाल देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 2 है आपके पास में 9x माइनस 3y बराबर 3। तो 9 और x तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि x का मान हम नहीं डाल रहे हैं, हम किसका मान डाल रहे हैं, y का। तो 9x ऐसे रह गया माइनस 3, और y की जगह पे क्या डालिएगा 3x माइनस 3। तो यहाँ पे
ब्रैकेट का चिन्ह पड़ेगा। गुना का भी दे सकते हैं, गुना का दे सकते हैं, पर नहीं देंगे इस वजह से क्योंकि यहाँ पे दो पद है। जब दो पद होता है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल यानी कोष्ठ का इस्तेमाल किया जाता है। y की जगह पड़ेगा 3x माइनस 3 बराबर में 3। अब लो 9x माइनस 3 तिया 9x और माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बराबर 3। 9x प्लस में 9x माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, x का मान निकलेगा। इस समीकरण का हल संभव नहीं है। क्या लिखेंगे? इस समीकरण का हल संभव नहीं है। क्यों? कि x का मान ही नहीं निकल रहा है ना, वो x पूरा खत्म ही हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे इस समीकरण का जी, इस समीकरण का हल संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक हो गया आपका 3 नंबर का आंसर। अच्छा, यहाँ पे आप लोग का कहना है यही ना, ये यहाँ पे क्या है 9 है, तो ठीक है 9 डाल दीजिए। समीकरण 2 क्या यहाँ पे लिखे हम लोग 9, यहाँ भी क्या आएगा 9 आएगा। ऊपर समीकरण 1 है रे, तो यहाँ 9 ही तो लिखा गया, ये नहीं है जी। उसके बाद जो है मान लीजिए यहाँ पे भी आपने 9 डाल दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x का मान तो नहीं निकल रहा है ना, ठीक है, इसीलिए इसका हल संभव नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चौथा नंबर है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। देखिए ये जो हमारा है वो क्या चीज़ में है, पॉइंट्स में है ना। इसको ठीक करते हैं हम सब लोग, पॉइंट्स उड़ा दीजिए। पॉइंट्स उड़ाइएगा तो पॉइंट्स के बाद एक अंक है, बट्टा में 10 आएगा, पॉइंट उड़ाइएगा 10 आएगा, यहाँ भी पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 आएगा। देखिए तो फाइनल हमारे पास क्या हो गया, 2x बट्टा 10 हो गया, 3y बट्टा 10 हो गया बराबर 13 बट्टा 10। यहाँ पे भिन्न का जोड़ दिख रहा है, आप भिन्न का जोड़ बना लीजिए, जैसा दिखता है वैसा कर दीजिए। इसको ऐसे भाग करेंगे, 1 का 2 को x को 1 से गुना करेंगे 2x आएगा, यहाँ से भाग करेंगे 1 को 3y से गुना करेंगे 3y बराबर 13 बट्टा 10। बराबर में क्या होता है, नीचे नीचे करता है, गुना में क्या होता है ऊपर नीचे करता है, लेकिन बराबर में नीचे नीचे। 10 से 10 कट गया, बचा क्या 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे हम लोग, ठीक। अब उसके बाद दूसरा भाग क्या दिया आपको, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ भी क्या करेंगे, पॉइंट उड़ा देंगे, बट्टा 10 कर देंगे, पॉइंट उड़ा के बट्टा 10 कर लेंगे और पॉइंट उड़ा करके बट्टा में 10 कर लेंगे। हमारे पास बचा क्या, 4x बट्टा 10, 5y बट्टा 10 बराबर 23 बट्टा 10। फिर यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे, 10 लघुत्तम आएगा, यहाँ 4x आएगा प्लस 5y इक्वल टू 23 बट्टा 10। अब ये 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास आया क्या 4x प्लस 5y बराबर 23, और ये बना लेंगे हम समीकरण 2। तो जो चीज़ें हमें दिया था वो रैखिक रूप में नहीं था, थोड़ा दशमलव रूप में था, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके समीकरण 1 तैयार किए, फिर इसको सिंप्लीफाई करके समीकरण 2 तैयार किए। अब ये दोनों समीकरण को हम लोग काम करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट करिए पहले। चलिए अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 से चलेंगे, जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है क्या आपके पास में, ये है समीकरण 1, 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। चलो x का ही निकाल लेते हैं। 2x बराबर x का मान निकालना तो इसको उधर भेजना पड़ेगा ना, 13 y वाले की तरफ भेज देंगे तो माइनस में आएगा। हमें x का मान चाहिए तो x बराबर क्या आएगा, 13 माइनस 3y इधर पहले से है, ये 2 किधर आएगा तो बट्टा में, रे बात नहीं करो। अब x का मान निकल गया, इस x का मान कहाँ डाल देंगे, समीकरण 2 में लिखेंगे। ये बात है, x का मान समीकरण 2 में
देने पर। समीकरण 2 है क्या, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। चलो समीकरण 2 लिख लिए। अब 4 तो ऐसे रहेगा, x की जगह पे क्या डालेंगे आप, ये डालेंगे, है ना। x की जगह पे डालिएगा, x का मान जो हमने निकाला 13 माइनस 3y बट्टा में 2, ब्रैकेट बंद हो गया। 4 ऐसे आया, x की जगह पे जो उसका मान था वो डाल दिए, ये प्लस तो प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए ये 4 और 2 कटेगा ना दुक्का पड़ा से, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 का बच्चा 2 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। चलिए अब इस 2 से इसका क्या होगा, गुना होगा, तो 13 दूनी 26। ये 2 से फिर 3 का भी गुना करेंगे, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर में 23। चलिए 26 माइनस 6y प्लस 5y, अलग अलग चिन्ह है, घटेगा जुटेगा नहीं बाबू। 6 माइनस में और 5 क्या है प्लस में, अलग अलग चिन्ह घटता है। ऐसा नहीं कि 6 और 5 11 कर लीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों घट के 1 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, माइनस में एगो y बचेगा। 1 नहीं लिखा जाता, लिखेंगे भी तो कोई गलत नहीं होगा, पर नहीं लिखा जाता। माइनस y बराबर क्या हो गया 23। आपको y का मान चाहिए, इस 26 को भी उधर भेज दीजिए, माइनस y इधर ऐसे रह जाएगा, 23 26 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस y 23 में से 26 घटेगा तो माइनस में 3 आएगा बाबू। और ये माइनस इधर भी दोनों कट गया, y बराबर क्या निकला 3। अब y का मान समीकरण 1 में डाल देंगे हम लोग, x का मान निकाल लेंगे। जब तक यहाँ तक आप लोग नोट करिए। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए सब लोग। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में दे दीजिए या 2 में दे दीजिए, किसी में भी डाल देंगे काम हो जाएगा। हम 1 में ही डालेंगे। हाँ, y का मान समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में देने पर ऐसा लिख देंगे। और समीकरण 1 आपका है क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x प्लस 3 ये y है ना, y की जगह पे क्या डालिएगा 3, y का मान 3 था ना, तो y की जगह पे क्या डाल देंगे 3, बीच में गुना का चिन्ह आएगा, बराबर 13। तो 2x प्लस दोनों गुना होकर 3 तिया 9 बराबर 13। तो 2x बराबर, हमको x का मान चाहिए ना, तो 9 को उधर भेज देंगे, बराबर 13 इधर है पहले से, 9 इधर आएगा तो माइनस में। तो 2x बराबर 13 में से 9 घटेगा 4, x का मान चाहिए तो 4, ये वाला 2 हटा के इधर लाएंगे तो बट्टा में आएगा, 2 दूनी 4, x बराबर क्या निकला 2। तो आपके पास बाबू x बराबर 2 निकला और y बराबर 3 निकला, और ये हो गया आपका आंसर। चलिए आज का क्लास बस हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर से मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आ रहा है, गणित यदि समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाला हूँ। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। ऑल द बेस्ट।